आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 के भारत का खास प्रोग्राम जनादेश 2024 और हम बात कर रहे हैं जनता की भावनाओं की। चूंकि लोकसभा चुनाव में अब गिनती के दिन रह गए हैं, 25 तारीख को पोलिंग होना है और 4 तारीख को परिणाम। प्रत्याशियों ने अपनी ओर से पूरी दमखम लगा दिए हैं। मैं अभी खड़ा हूं धनबाद लोकसभा क्षेत्र का प्राइम लोकेशन, ये रणधीर वर्मा चौक है। यहाँ पे हमेशा आप देख सकते हैं, ये देखिए एक तरह से ये चौपाटी का नज़ारा हो जाता है। यहाँ पे शाम ढलते ही लोग अपने अपने ठेले के साथ आ जाते हैं और यहाँ पे लोगों की भीड़ भी जुटती है। जुड़ेंगे कुछ लोगों से और जानेंगे जो इस लोकसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं और इस लोकसभा चुनाव के पहले क्या कुछ इन लोगों ने पाया था। सबसे पहले तो यहीं इन्हीं से जुड़ते हैं। आप इधर आ जाएं थोड़ा। देखिए ये अपना धंधे की तैयारी में है, लेकिन फिर भी बात करेंगे इनसे। कितने दिनों से आप ठेला लगा रहे हैं? आप 10 साल हो गया। 4 साल हो गया। आप वोट देते हैं? जी देते हैं। कितना जरूरी समझते हैं वोट देना और क्यों समझते हैं? बहुत जरूरी है, काम का चीज़ है, काम आता है हम लोग के लिए। अच्छा, धनबाद में क्या कुछ आपको दिखा है? विकास हो रहा है, गरीब लोग का हो रहा है। तो कहाँ किधर देख रहे हैं आप? एनडीए की तरफ कि इंडिया गठबंधन की तरफ? इंडिया की तरफ। हाँ? इंडिया की तरफ। इंडिया गठबंधन की ओर। मतलब राहुल गांधी की घोषणाओं पर विश्वास है? नहीं, मोदी सरकार का हमला। मोदी सरकार पर विश्वास है। अच्छा, ये एनडीए और इंडिया में गड़बड़ हो गया इनका। चलिए कुछ और लोग हैं जो देखिए लुत्फ उठा रहे हैं, जुड़ेंगे उनसे भी। दादा, इस लोकसभा चुनाव को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? बहुत अहम है, वोट देना जरूरी है। ये चूंकि राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए इलेक्शन है। वोट देती हैं आप? इस साल फर्स्ट टाइम देंगे। फर्स्ट वोटर। अच्छा, क्या क्यों जरूरी समझती हैं वोट देना? सबको अपना ओपिनियंस रखना जरूरी है। हर एक इंडिविजुअल को सही गवर्नमेंट चूज करना चाहिए, इसलिए सही गवर्नमेंट चूज करना चाहिए। आपको लगता है धनबाद में, अब शुरू से धनबाद में हो? हाँ। धनबाद का कितना डेवलपमेंट हुआ? जिस तरह का रेवेन्यू यहाँ से जाता है, डेवलपमेंट हुआ है? हाँ हुआ है। यूथ हो, आप क्या चाहिए नई सरकार से या नई जनप्रतिनिधि जो भी आए? रोड्स जो है कॉलोनीज वगैरह में वो खराब है, यहाँ पे वो सब बेटर हो जाए या ड्रेनेज सिस्टम बेटर कर दे। ये सब हायर एजुकेशन के लिए? हायर एजुकेशन के लिए मे बी गर्ल चाइल्ड को हो या फिर जो पॉवर्टी लाइन है उसको इंक्रीज करने के लिए एजुकेशन रूरल सेक्टर्स में वो हेल्प कर सकते हैं। देखिए हायर एजुकेशन में बेसिकली गर्ल्स पावर को थोड़ा और सशक्त बनाए, उसके लिए थोड़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। आप वोट देते हैं या नहीं? हाँ हाँ देते हैं ना। तो क्यों जरूरी है वोट देना, ये बताइए आप। और नेशन बिल्डअप के लिए सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपना ओपिनियन रखना चाहिए, इसलिए वोट ही एक माध्यम है जिससे हम अपने हिसाब से सरकार को चुन सकते हैं। धनबाद में देखिए इस बार 2 कैंडिडेट हैं। बीजेपी ने आपको ढुल्लू महतो को टिकट कैंडिडेट बनाया है और ये इंडिया गठबंधन की ओर से ये अनुपमा सिंह। कहाँ देखते हैं दोनों कैंडिडेट को? दोनों अपने जगह में ठीक है, अपना जगह में। और ढुल्लू महतो के लिए बीजेपी का प्रत्याशी होने के नाते उनका थोड़ा सा, जैसे अभी सारा देश मोदी में है, तो उनका बड़ा दिख रहा है, अभी दिख रहा है। और क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट में है तो उनका काम में उनको ज़्यादा मतलब हेल्प मिलेगा। तो आपको लगता है जो देश में जो केंद्र की जो मोदी सरकार है वो फिर से रिटेन करेगी? चांसेस तो दिख रहा है। अब चांसेस दिख रहा है, तो लास्ट तक क्या होगा निश्चित रूप से चांसेस दिख रहा है। जो मोदी की गारंटी जो है वो फिर चलेगी। कहाँ देख रहे हैं आप इस लोकसभा चुनाव को? ठीक, बढ़िया ही देख रहे हैं। बढ़िया से देख रहे हैं। वोट देते हैं कि नहीं? एकदम देते हैं भाई। पहले वोट देते हैं कि लेट से? वो बहुत बार दिया हूँ यहाँ। बहुत बार दिए होंगे। क्या सोच के देते हैं वोट? क्या से सब विकास होना चाहिए सबको। और का हुआ है धनबाद का विकास? हाँ हुआ है, मोटा मोटी उतना नहीं हुआ, फिर भी हुआ है कुछ। क्या कुछ चाहिए था धनबाद को? सब चाहिए, बिजली पानी सब ये सब चाहिए भाई। पानी तो बहुत सुधार हुआ, लेकिन बिजली तो बहुत कम है। फिर भी कम है बिजली, थोड़ा सा और सुधार होने से अच्छा ही ना है। तो क्या बदलाव है? क्या बदलाव दिखता है क्या धनबाद में? हाँ बदलाव तो है। बदलाव होगा? होगा, एकदम होगा। मतलब इस बार
एनडीए की नहीं चलेगी? ये एनडीए हो जाए वो एकदम नहीं होगा। नहीं चलेगी। मोदी आएगा और का मोदी आएगा, इंडिया नहीं चलेगा। इंडिया नहीं फिर कंफ्यूजन है, इंडिया नहीं चलेगा लेकिन इंडिया जोट है ना भाई को, इंडिया महागठबंधन है। वैसे वो बोल रहा हूँ। अच्छा, वो नहीं चलेगी। मोदी की गारंटी चलेगी? एकदम गारंटी। अच्छा, क्यों चलेगी? सब विकास होना चाहिए सबको, मोदी बहुत कुछ कर रहा है इसमें। अच्छा, मोदी बहुत कुछ कर रहा है। चलिए थोड़े और कुछ लोग हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उनसे। चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे जुड़ेंगे और बात भी करेंगे और जानेंगे। कितना दिन से आप दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे पंडित जी? कितना दिन से दुकान लगा रहे हैं? हमारा पिताजी के टाइम से लग रहा है दुकान। बहुत सालों से चल रहा है। वोट देते हैं? हाँ। कहाँ वोट? धनबाद में ही वोटर हैं? धनबाद के कि बाहर? धनबाद में। धनबाद के वोटर। कितना विकास हुआ है धनबाद का और क्या कुछ मुद्दा बनेगा इस लोकसभा चुनाव में? विकास तो मैंने चल ही रहा है, लेकिन वैसा बहुत सारा विकास जो होना था वो रुक गया। कुछ कुछ जो आया यहाँ पर आ नहीं पाया। जैसे यहाँ हवाई अड्डा का बहुत ज़रूरी था जो नहीं हो पाया। फिर आपको एम्स जो था वो भी यहाँ से दूसरे हाथ में चला गया, ये भी बहुत ज़रूरी था। देवघर चला गया। देवघर चला गया। तो मैंने कुछ विशेष जो था वो धनबाद को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। धनबाद को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। नहीं, ये सब देखिए एयरपोर्ट तो बोकारो चला गया आपको, बोकारो धनबाद लोकसभा में ही है। वो तो ठीक है, लेकिन धनबाद के लोग को तो चाहिए था कि कम धनबाद में रहे, धनबाद बोकारो के लोग धनबाद आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता था। मतलब धनबाद में एयरपोर्ट का मुद्दा फिर एक बार आ गया। अब वोट देते हैं चाचा, जरा एक बार खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, खाली खड़ा हो जाइए। कितना वोट के लिए हमको माथामारी करना, कितना वोट आप जरूरी समझते हैं ये बताइए? हम लोग अभी कुछ वोट देते हैं आप? अभी दिमाग ठीक नहीं है। वोट देते हैं हाँ या ना? जरूर देते हैं, देते हैं ना? तो जरूरी है वोट देना ना? एकदम जरूरी है। जरूरी है। देखिए ये थोड़ा दूरी बनाए आप आइए। कितना लगता है जरूरी है वोट देना? देखिए लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है और मताधिकार होता है अपने मतों का अधिकार देना, और हर नागरिक को मत का अधिकार करना चाहिए। इससे हमारे देश के स्तंभ मजबूत होते हैं। इसी के लिए हर लोगों को मेरा निवेदन भी है कि मताधिकार लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मत का प्रयोग करना चाहिए। मत का प्रयोग करें। अब धनबाद की बात कर लें हम, धनबाद का कितना विकास हुआ है? देखिए इस 4.5 साल के दरमियान में तो धनबाद में देख रहा हूँ कि विकास की रफ्तार कम गई। इसके पिछले वाली सरकार जो थी उसमें बहुत अच्छा विकास हो रहा था, जिसमें हम लोग धनबाद में देखा 8 लाइन सड़क और यहाँ के श्मशान कब्रिस्तान को जिस तरह से सौंदर्यीकरण विकास हुआ है। इसके पिछले 5 साल के जो झारखंड में सरकार थी उसके नेतृत्व में विकास धनबाद में हुआ। ये लेकिन लोकसभा का चुनाव है, यहाँ केंद्र की सरकार का चयन करेंगे हम। केंद्र में जब सरकार एक पार्टी की होती है और उसी पार्टी की सरकार यदि आपके राज्य में भी होगी तो डबल पावर से हर उस राज्य का हर जिला में, हर ग्राम में, हर शहर में विकास होता है। तो मोदी जी की गारंटी चलेगी या? 110% मोदी जी की गारंटी चलेगी जी, क्योंकि मोदी जी ने हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया है, हर क्षेत्र में रोशन किया है। देश को आर्थिक स्थिति में हमारे पूरे दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंचाए हैं और हर तरह से रोजगार को भी दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार को उत्पन्न किया जा रहा है। हर क्षेत्र से सड़क, बिजली आप देख रहे होंगे हमारे भारत। मतलब मोदी की गारंटी चलेगी। अच्छा धनबाद की बात करें तो इस लोकसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे बनेंगे? धनबाद में इस बार जुझारू कर्मठ प्रत्याशी हमारे भाजपा के रूप में उतारा गया है, जो एक उम्मीद हो रहा है कि इस प्रत्याशी से हम लोगों को धनबाद में विकास किया जाएगा, क्योंकि उनमें जुझारापन है और कर्मठ जो उनके है उस कर्मठ से हम लोग एक उम्मीद जगा। तो धनबाद को एक नया सांसद मिलेगा जो जुझारू होगा। अब धनबाद के वोटर हैं आप? हम धनबाद में गिरिडीह लोकसभा साहब। गिरिडीह लोकसभा के, चलिए तो ठीक है, आप गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के हैं, लेकिन वोट देना कितना जरूरी समझते हैं? 25 तारीख को आपके यहाँ भी वोट है। वोट देना बहुत जरूरी है। क्यों? नया संसद चाहिए हम लोग का, अच्छा निर्भर से काम कुछ अच्छा रूप से कर सके, इसीलिए देश सशक्त बने, नई सरकार बने। चलिए ये स्थिति है लोगों की। चलिए थोड़ा और उधर चलते हैं और बात करेंगे लोगों से कुछ और, जो क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं। दादा 1 मिनट आप भी आ जाइए, थोड़ा सा आपकी भी राय का ले ले। नहीं आप मेरा यहाँ का लाइसेंस नहीं। आप कितने दिन से वोट दे रहे हैं? आपका ये वोट यहाँ नहीं है, इसीलिए हम कुछ नहीं बोलने चाहते हैं। वोट देना जरूरी है? जरूरी नहीं, लेकिन बंगाल में। अच्छा बंगाल में है लेकिन वोट देना जरूरी है ना? जरूरी तो है। लोगों से आप यही अपील कर रहे हैं? वोट तो देना जरूरी है। वोट
हाँ क्योंकि गर्मी है और वोट परसेंटेज कम है, इसलिए लोगों को घर से निकल के वोट एकदम देना ही चाहिए। चलिए कुछ और लोग हैं जिनसे जुड़ेंगे, आ भी रहे हैं लोग, चूंकि ये चौराहा है और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। चलिए तो ये जनादेश पे चर्चा हम जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकिएगा, ब्रेक के बाद हम फिर से धनबाद के लोगों से आपको रूबरू कराएंगे, चूंकि जनादेश और लोकसभा चुनाव ये एक साथ है और लोगों की जनादेश जन की क्या भावना है उससे अवगत करेंगे। कहीं जाइएगा ना, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता की भावनाओं को जनादेश 2024 के इस कार्यक्रम में। क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं और इस लोकसभा चुनाव में क्या कुछ पब्लिक को नई सरकार से चाहिए या नए जनप्रतिनिधि से चाहिए, वो जानेंगे। आइए, आप वोट देते हैं? आप वोट देते हैं? नहीं हमसे मत। वोट देते हैं आप? हाँ या ना? देते हैं देते हैं। कितना जरूरी है वोट देना? बहुत जरूरी है। क्यों? इसलिए कि देश का एक अधिकार है, पब्लिक का अधिकार है देश को मजबूत सरकार देने में और सशक्त बनाने में। जी बिल्कुल, वोट देना एकदम जरूरी है। क्या लगता है कितना जरूरी है वोट देना? वोट देना बहुत जरूरी है। अभी जो वोट दीजिएगा तभी तो आप किसी का आलोचना कर पाइएगा कि सरकार सही काम कर रही है, नहीं कर पा रही है। आप जनप्रतिनिधि को वोट ही नहीं दीजिएगा और बाद में आप आलोचना करने आ जाइएगा कि वो काम नहीं कर रहा, वो नहीं कर। जो वोट नहीं देता उसको आलोचना करने का या बोलने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं। अब धनबाद की हम बात कर लें, चूंकि धनबाद लोकसभा का चुनाव है 25 तारीख को। क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं इस लोकसभा चुनाव के धनबाद के लिए स्पेशली? धनबाद में मुद्दा क्या है? आदमी हम जो अपना व्यक्तिगत बता सकते हैं। व्यक्तिगत मुद्दा यही है कि हम लोग मोदी को देख के वोट देंगे। सिर्फ मोदी को देखने से चल जाएगा? विकास हुआ है धनबाद का? बिल्कुल विकास। क्या कुछ विकास? पूरे देश का विकास हो रहा है। देश में जो मोदी सरकार काम करे तो धनबाद के लिए अलग से थोड़ी कोई योजना बना के भेजेगा, तो देश के लिए पूरे देश के लिए योजना बनता है। शौचालय मिला है तो पूरे देश को मिला है, मुफ्त में अनाज मिल रहा है, पूरे देश को मिल रहा है। लेकिन स्थानीय मुद्दे भी हावी रहते हैं। बहुत जगह एयरपोर्ट और एम्स की चर्चा होती है, वो धनबाद से छीन गया। तो इसमें हम लोग का जो जनप्रतिनिधि था वो सही नहीं था, वो कमजोर प्रयास नहीं किया। जनप्रतिनिधि अगर प्रयास करता तो आज हमारे पास भी सब कुछ होता। इसमें मोदी सरकार को दोष देना कहीं से भी उचित नहीं है ना। मतलब आपके हिसाब से केंद्र में मोदी की गारंटी बरकरार रहेगी? एकदम मोदी जरूरी है, जरूरी है। भारत का विकास के लिए, देश का विकास के लिए मोदी जरूरी है। मोदी जरूरी है। आप वोट देते हैं? हाँ भैया जी वोट देते हैं। क्यों देते हैं वोट? लोग अपना देश के लिए। देश के लिए। इसी लोकसभा क्षेत्र से हैं आप? जी। क्या धनबाद में क्या कुछ इश्यूज है इस लोकसभा चुनाव में? क्या मुद्दा बनेगा? इशूज क्या है सर? वही है, एयरपोर्ट आना चाहिए, एम्स आना चाहिए, यही सब। और क्या? शिक्षा और स्वास्थ्य सही होना चाहिए। स्वास्थ्य सही होना चाहिए। जी। अच्छा, तो केंद्र की अगर बात कर ले, अगर प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहें तो किसको देखना चाहेंगे? अभी तो सर सब जगह मोदी का ही चर्चा है। मोदी का ही चर्चा है। हाँ। अच्छा, ऐसा मोदी जी ने क्या कर दिया? अब तो क्या किए नहीं किए तो कुछ उतना तो जानकारी नहीं हमको। नहीं, आप देश में हैं, आप देख रहे हैं। जी। लेकिन चलेंगे मोदी जी। आप कहाँ देख रहे हैं धनबाद को इस लोकसभा चुनाव में? हम धनबाद को तो कहीं नहीं देख रहे हैं। नहीं, जैसे था वैसे है, वैसा ही है। विकास नहीं हुआ। ये देखिए, जरा लाइट जला के देखिए, कैमरा लीजिए, 5 फीट 2-2 ठीक कैमरा लगा। 5 फीट है ना बैग दोनों का। सरकार का पैसा ये लोग खराब कर रहा है। ये राज्य सरकार की है, चूंकि अभी केंद्र का एक दूसरे के ऊपर लोग आरोप लगाता, चाहे राज्य सरकार चाहे सेंट्रल कर रहा है, यही लगाता है। लेकिन धनबाद में विकास कहाँ हुआ? कुछ आलू और सड़ल आलू है, 30 रुपये किलो है। महंगाई है। इसलिए हम क्या मोदी को देखें? कुछ नहीं देखेंगे। बेरोजगार घूमकर रोड पर अंडा कुछ भी बेच रहा है। मतलब रोजगार भी नहीं है और महंगाई भी बहुत। जो तो आपके हिसाब से बदलाव जरूरी है? सांसद विधायक जहाँ रहा वहीं लूटा खाया है। तो बदलाव आप देख रहे हैं क्या? चाह रहे हैं कि 5 साल वो आवे, 5 साल वो आवे, दोनों आवे, बारी। अच्छा, बारी से दोनों आवे, तब विकास होगा, नहीं विकास नहीं होगा। विकास नहीं होगा। चलिए देखिए, इनका वो अपना विकास करेगा, अपना विकास कर नेता अपना विकास करेंगे, ऐसा कहना है। विकास नहीं करेगा। वोट देते हैं आप? क्यों आप वोट नहीं देते हैं भाई? कुछ नहीं बोले सर, हम सरकारी कर्मी हैं। नहीं, वोट देना जरूरी है ना। आपको सरकार की आलोचना निंदा थोड़ी करना है।
वोट देते हैं। तो वोट देते हैं, चूंकि धनबाद में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, तो इसको बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन बहुत तरीके से और चुनाव निर्वाचन आयोग बहुत कर रहा है, तो क्या कुछ वोटिंग से शुरुआत किया जाए, ऑनलाइन वोटिंग से शुरुआत कीजिए। ऑनलाइन वोटिंग से ही परसेंटेज बढ़ेगा। देखिए ये एक अच्छा है इनका तर्क, जो अगर ऑनलाइन आप वोटिंग करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें बढ़ेंगे। वोट देती हैं मैडम आप? वोट देती हैं? नहीं, सब नहीं करते हैं। वोट देती हैं? वोट बात नहीं करेंगी। देखिए अभी चूंकि शाम का समय है, व्यस्त है कहीं और, इसलिए बात नहीं करेंगी। कुछ और लोग से जुड़ने का प्रयास करेंगे। अरे वोट देते हैं भाई? जी, काहे नहीं देते हैं, हमारा अधिकार है, हम क्यों नहीं देंगे। हाँ निश्चित रूप से देखिए ये धनबाद की जनता है, चूँकि मैक्सिमम लोग महंगाई से परेशान है, रोजगार नहीं है, बावजूद इसके अभी भी मोदी की गारंटी पर विश्वास करते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वोटिंग परसेंटेज अगर आपको बढ़ाना है तो जब तक ऑनलाइन व्यवस्था नहीं होगी यूरोप कंट्री के विदेशों की तरह, तब तक आप वोटिंग परसेंटेज पे काम नहीं कर पाएंगे, ताकि इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे कारण भी हैं। अभी हम सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में, और सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र का क्या है मिजाज वो हम सीधे जनता से जानते हैं, क्योंकि 13 मई को चुनाव होना है और चुनाव को लेकर क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग जो है वो अपनी अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं। ज्यादा वक्त नहीं है, आज कल और 2-3 दिन और बचा है प्रचार का, और उसके बाद में प्रचार थमेगा। लेकिन लोकतंत्र के महापर्व में कैसा हो नेता जो देश का नेतृत्व करने वाला, सीधे जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, लोकतंत्र का महापर्व है, कैसा नेता चाहिए आपको देश के लिए? राहुल गांधी जैसा। ठीक है, मतलब कैसा काम करने वाला, कैसा नेता? काम करने वाला राहुल गांधी ठीक है, वो देश के लिए, देश के हित में बात भी अच्छा करता है, और उसने गारंटी भी दिया है कि मैं, वो टाइम भी दिया है कि मैं इतना दिन के बाद नौकरी देंगे, हर चीज़ का सुविधा देंगे, और वो नौजवान है, उसको मौका मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए उसको। ठीक है, राहुल गांधी अपना वोट है, लोग अपने अपने मत है, अपना अधिकार है, बहुत अच्छी बात है। एक चीज बताइए कि कोई भी ऐसा काम राहुल गांधी का बताइए कि जिन्होंने अभी अच्छा काम कर दिया हो, जो जनता के दिल पर राज कर रहे हैं। अभी तो उसको पोस्टिंग मिला ही नहीं है, एक बार प्रधानमंत्री सांसद भी रहे हैं वो जी, तो वो उनका क्षेत्र में काम किया होगा। हम तो झारखंड में रहते हैं, वहाँ के बारे में हमको इतना नॉलेज नहीं है। चलिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसा लगता है? नरेंद्र मोदी तो ठीक है, लेकिन उनके जो आदमी लोग हैं वो कुछ लोग ठीक नहीं है, वो लोग का भाषण भी अच्छे नहीं है, कुछ हिंदू मुस्लिम करते हैं वो लोग। बाकी अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी उसके जगह पे ठीक है वो। बहुत अच्छा सर, एक चीज हमको बता दीजिए कि 10 साल से पहले राइट होता था, 10 साल के अंदर में कभी राइट आपको दिखा? जो 10 साल के पहले की स्थिति थी और आज की स्थिति में क्या अंतर आता है? आजकल हम लोग भी देखते थे, आजकल हर जगह राइट नहीं होता है, एक एक जगह में होता है। कई जगह लफड़ा हुआ है मोदी के राज में भी, हमारे इस झारखंड में भी हुआ है, जो लोगों को बच्चा चोर के नाम से मार दिया गया है। मेरा खुद अपना गांव में ऐसा हुआ है। वो तो समझिए एक माहौल बना दिया गया, मॉब लिंचिंग टाइप का माहौल हुआ। हाँ, वैसे ही को मारा गया। जी बहुत लोगों को मारा गया, हम लोगों ने देखा। जी नहीं, उस तरह का राइट अभी इसके बाद नहीं हुआ है। अच्छा, मुद्दा लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होता है रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब में आपको क्या मतलब क्या लगता है कि किस मुद्दे पे वोट होना चाहिए? वोट रोजगार के मुद्दे पे होना चाहिए, बेरोजगारी के ऊपर वोट होना चाहिए। ये दो मुद्दा बहुत अहम है। प्लस गांव-गांव में स्कूल होना चाहिए, शिक्षा के लिए व्यवस्था होना चाहिए, हॉस्पिटल का व्यवस्था होना चाहिए, ये मेन मुद्दा है। सही आपने कहा। सर एक चीज बताइए कि आप जिस इलाके में रहते हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? व्यवस्था तो अभी ठीक है मोटा मोटी, लेकिन कुछ लापरवाही है सरकारी हॉस्पिटल में, इतना अच्छा कामकाज नहीं होता है। वहाँ लाइन लगा के रहिए, सुनने वाला भी नहीं होता है, कोई देखने वाला भी नहीं होता है, उसके ऊपर थोड़ा स्टिक होना चाहिए। शिक्षा की बात करें, क्योंकि देश तभी विकास करेगा जब हम शिक्षित होंगे। जी, कैसा स्थिति आपके? स्थिति स्कूल कॉलेज की बात कर ले तो क्या है? स्कूल तो बहुत सारा स्कूल हम लोग का बंद हो गया है, कई सालों से हम देख रहे हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो होता ही नहीं है, वहाँ सिर्फ खिचड़ी खाओ और बस हाजिरी बना के घर जाओ।
पढ़ाई का कोई ये नहीं है वहाँ पे। सही आपने कहा। देखिए एक बार समझने की जरूरत है, हमारे साथ कुछ नौजवान भी है, इनसे बात कर। बेटा एक चीज बताओ, पढ़ाई करते हो? जी। वोट करोगे पहली बार? हाँ जी, हैं? पहली बार होगा हम लोग वोट, पहली कैसा बार। नेता कैसा चाहिए देश चलाने वाला? नेता तो ऐसी चाहिए होना चाहिए जो देश को पूरा आराम से रखे, जो सब नौजवान को हमेशा खुशहाली रखे, सबको हमेशा देशद्रोही जैसे ना करे, किसी को ना लड़ाई झगड़ा ना करे किसी देश को, सब मुसलमान भाई हो हिंदू भाई सब मिला कर रखना चाहिए। पहली बात तो ये है, जब से नरेंद्र मोदी आया है, जब से देखा है हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, सब चक्कर में बहुत लड़ाई हो रहा है। पहली बात हम लोग और सुननी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम लोग ऐसे होना भी नहीं चाहिए कभी। ठीक है, तो जब से नरेंद्र मोदी आया तब से हिंदू मुस्लिम, क्या उससे पहले नहीं होता था? तुम्हारा उम्र बहुत कम था, उससे पहले तो राइट होता था। हाँ, उससे पहले और सड़क चलते काट दिया जाता था, उससे पहले हो रहा था। लेकिन एक बात ये है, स्थिति तो अभी हाँ, अभी तक हम लोग को नेता चाहिए राहुल गांधी ने। नहीं आपने कहा। देखिए ये युवा है, कितना उम्र कितना हुआ तेरा? 19 साल। पहली बार वोट करोगे, पहली बार वोट करने वाले लोग हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि कुछ दुकान के पास चले और उन लोगों कुछ लोगों से भी और बात करें, कारण कि जो इलाका है ये सिंहभूम संसदीय क्षेत्र का इलाका है, लेकिन इस इलाके की बात अगर करें तो पूरा इलाका जो है वो राजनगर लोकसभा विधानसभा जो क्षेत्र है वो सरायकेला विधानसभा क्षेत्र का है। लेकिन कुछ दुकानदार हैं, वहां पर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि शायद वो लोग बात करें। हालांकि कुछ युवा थे जो यहां से साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि हमें जो है वैसा नेतृत्व चाहिए युवा हो, यानी युवा देश जो देश के आगे ले जाए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों को खूब भरोसा है, वो कह रहे हैं कि वो अच्छे हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ लोग और हैं, वो बात करने की कोशिश करेंगे। बाबू देश का चुनाव, खड़ा हो जाओ, देश का चुनाव हो रहा है। हाँ। कैसा चाहिए नेता? नेता तो पढ़ा लिखा चाहिए, देश का नेतृत्व करने वाला। देश का नेतृत्व करने वाला पढ़ा लिखा होना चाहिए और मतलब जो देश चला सके। अच्छा, नरेंद्र मोदी कैसा लगता है? नरेंद्र मोदी तो अभी फिलहाल ठीक है, वो सेंटर पे अपना लेवल पे काम किए हैं, रोड का भी काफी काम हुआ है उनके ये में। और राशन तो दे ही रहा है सरकार जो है अपना। जनधन योजना उनका एक जनधन योजना रहा, आयुष्मान कार्ड रहा। आयुष्मान कार्ड जनधन योजना है, सक्सेस रहा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड तो सक्सेस रहा ही उनका। और क्या चीज नरेंद्र मोदी की है जो बहुत अच्छा लगा? नरेंद्र मोदी का विदेश नीति बाकी जो अभी नेता है उनसे बेटर है उनका विदेश नीति। जो भी है विदेश का साथ जो हमारा मतलब जो भी रिलेशन है वो नरेंद्र मोदी का बेटर है उस लेवल पे। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था, लगता था कि एक हंगामा हो जाएगा। नहीं, राम मंदिर वो तो मामला लटका हुआ था, फिर कोर्ट तो डिक्लेयर कर दिया ना, जो राम मंदिर का हिंदू का पक्ष। हाँ, धारा 370 भी एक बड़ा मामला था, वो भी आराम से हो गया। मोदी जी कहते हैं कि गारंटी, मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। गारंटी में तो भरोसा है, ऐसा नहीं कि भरोसा नहीं है, आज के टाइम पे भरोसा है सब कोई। देखिए समझिए, ये देश के युवा हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इनको पूरा भरोसा है। हमारे साथ एक व्यक्ति और है, या थोड़ा इधर आ जाइए। चुनाव है, बोल रहे हैं, चुनाव है ना? हाँ, वोट करेंगे ना? हाँ, वोट तो करेंगे। कैसा नेता कैसा चाहिए? वो अपना ही ऊपर है। नहीं, वो ठीक है, आप वोट किसको दीजिएगा वो सवाल नहीं है। हाँ, नेता कैसा चाहिए देश का, क्योंकि देश का चुनाव है। हाँ, देश का चुनाव है, मतलब जो मोदी जैसे ही चाहिए, मोदी जैसा चाहिए देश। हाँ, मोदी जी का कौन काम बहुत अच्छा लगा? सब काम अच्छा किया है, सब काम अच्छा किया है मोदी। जैसे दो काम का नाम बता दीजिए। काम का नाम और क्या बताएंगे? आयुष्मान कार्ड। हाँ, वो तो किया है, वो तो किया, वो सब किया है। लेकिन ये जैसे राशन पानी सब कुछ दे रहा, फ्री में दे रहा, यही सब के लिए ठीक है लग रहा। और यही है थोड़ा जो
कोई भी चीज मतलब थोड़ा महंगा हो रहा, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम वक्त के साथ तो बदलता रहता है। हाँ, बस बाकी कुछ नहीं है प्रॉब्लम, बाकी सब ठीक है। यानी नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। हाँ, भरोसा है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों को भरोसा है। ये गांव के लोग हैं, राजनीतिक से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो भरोसा जिन्होंने धारा 370 राम मंदिर के साथ साथ जनधन योजना और सीधे जनधन योजना और जनधन योजना के साथ जो तमाम देश के प्रधानमंत्री ने जो योजना धरातल पर उतारी, उसको लेकर लोगों पे भरोसा, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व और महापर्व में ज्यादा वक्त नहीं है, कुछ दिन ही नहीं, कुछ घंटों का फासला है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। तर लोकतंत्र का महापर्व है, महापर्व में देश का नेतृत्व करने वाला लीडर कैसा चाहिए? और कैसे हम लोग जान रहे प्रधानमंत्री है, ठीक है हम लोग के लिए, और क्या बोले, इससे ज्यादा कुछ बोलना ही नहीं है, क्या बोले। और प्रधानमंत्री का कौन ऐसा काम जो आपको लगता है कि बढ़िया? देख तो काम तो देख रहे, सब कुछ बढ़िया ही कर रहा है, कोई खराब काम तो है नहीं। अब इतना दिन से देखिए आदमी बोलता है ये नहीं किया वो नहीं किया, सब करके ही आ रहा। आज इतना साल से 500 बरस का बाद ये जो मंदिर बना दिया राम मंदिर, हम लोग तो सबसे ज्यादा वही चीज में उसको मान रहा, जो कोई नहीं किया। कांग्रेस का ये में अभी तक कुछ किया नहीं है, करके दिखाया। अब क्या बोलेंगे, भगवान का एक मंदिर सारा पड़ा हुआ था कब से। सर, एक उनका अनाज का जो योजना है गरीबों को निवाला देना, वो तो गरीब का तो फ्री बांटे रहा, चावल ओल दिए रहा, और क्या बोले। सही आपने कहा। देखिए, एक चीज और है सर, जब चुनाव का समय आता है तो 2-3 मुद्दा छाया रहता है। इस बार इस इलाके का क्या मुद्दा बचेगा? अब क्या बोले, देखिए अब जो अच्छा लगे उसको हम लोग चाहें, ठीक है। सही आपने कहा कि देखिए हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन सर एक चीज बताएं, लोकतंत्र का महापर्व है और इस चुनाव में ज्यादा वक्त भी नहीं है, देश का नेतृत्व करने वाला लीडर कैसा चाहिए? देश का नेतृत्व करने वाला लीडर ऐसा होना चाहिए जो ये चीज नहीं समझे कि शहर का आदमी को ही ठीक करें, कि जो बड़ा है उसको और बड़ा करें। मतलब जो मिट्टी से भी जुड़ा हुआ है उस आदमी को भी अगर लेके वो ऊपर जा रहा है, तो वैसे ही हमको लीडर चाहिए, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे गांव के लिए। तो इस प्रकार का हम लोगों को लीडर चाहिए, तो मिट्टी के आदमी को भी वो पहचान के वहां से ऊपर उठाए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे सीधे रांची लोकसभा क्षेत्र, जहां पर हमारे सहयोगी सतव्रत वहां की जनता का मिजाज जानेंगे और बताएंगे। बने रहिए। तो अभी आप देख रहे थे सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से लोगों की प्रतिक्रिया, और मैं इस वक्त रांची लोकसभा में हूं और आपको जनादेश के इस खास कार्यक्रम में मतदाताओं से बातचीत कराएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार मतदाताओं का क्या मन है, और जब आप पहुंचेंगे ईवीएम का बटन दबाने के लिए मतदान केंद्र पर, तो क्या सोचकर मतदान करेंगे, क्या मुद्दा होगा इस बार आपके लिए? देखिए, बीते दिनों जितने दिनों से मोदी जी की सरकार है, इनसे मात्र 70% आदमी बिल्कुल नाराज है, 30% लोग उनके पक्ष में शहर में बात करते हैं। इनके वोटर बिल्कुल देहात में बिल्कुल नहीं है, हम लोग बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में काम करेंगे। बिल्कुल, लेकिन मोदी जी ने कहा है कि बीते 10 साल में कई बड़ी उपलब्धियां हैं, लोगों को शौचालय दिया, पक्का मकान दिया, सिलेंडर दिया, किसानों को मदद की, आयुष्मान योजना दिया, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन उनसे देने के बावजूद भी लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो उजाला दिए जिनका कि खटिया के नीचे लोग घुसा डाला है, वो बेचारा भराए कैसे? अभी चुनाव के टाइम में 100 व 200 रुपया घटा करके लालच दे रहे हैं, लॉलीपॉप। बिल्कुल हम लोग कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के पक्ष में काम करेंगे। बिल्कुल, मैं इस वक्त रांची लोकसभा के हरमू चौक पर हूं और यादव चाय जी वाले हैं, इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यादव जी जब इस बार जाइएगा मतदान केंद्र पर ईवीएम का बटन दबाने, तो क्या सोचकर वोट कीजिएगा? तो ये तो नहीं बता पाएंगे, मत का दान हुआ, ये तो बताना क्या है। मोदी जी का गारंटी चलेगा इस बार?
अभी तो ऊपर वाले बताएंगे, हम कुछ बताएंगे। ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले आम जनता जो मतदाता है वो बताएंगे। नहीं, हम तो नहीं बता सकते ना, चाय वाले हैं इसे नहीं। मोदी जी भी चाय वाले थे। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है इस बार मोदी जी की गारंटी चलेगी। बिल्कुल चलेगी सर, देश में मोदी की ही गारंटी चल रही है, ठीक है। चूंकि उनका जो विजन है काफी क्लियर और स्पष्ट है और उनका सरकार बनना ही चाहिए। राम मंदिर मुद्दा होगा इस बार के चुनाव में? बिल्कुल 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 होगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, सिंपल है सर। बिल्कुल। कुछ और है, युवा है, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब इस बार वो पहुंचेंगे मतदान केंद्र में अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, तो मन में दिल में क्या सोच कर जाएंगे, क्या बटन दबाएंगे? कमल का बटन दबाएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि देश के लिए मोदी जी भी जरूरी है, इसलिए मोदी जी को लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग देश में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। राहुल गांधी विकल्प नहीं है, वो भी तो युवा है। राहुल गांधी ये क्या चीज का विकल्प, क्या है राहुल गांधी? नहीं जानते उनको। 5 न्याय की बात कही है उन्होंने, मोदी जी की गारंटी चलेगी या फिर 5 न्याय और 25? अच्छा, सोनिया गांधी जी के जो पुत्र हैं वही राहुल गांधी? नहीं, वो तो क्या करेंगे, वो तो खुद भारत जोड़ो यात्रा किया। क्या वो भारत क्या जोड़ेंगे? पुत्र नहीं है, वो भारत क्या जोड़ेंगे? वो तो अभी भी देखिए क्या क्या और बोल दिया है कि जो मिडिल क्लास के लोगों को लूट कर फिर क्या बोलते हैं, दूसरे लोगों को पेट भरा जाएगा बोलते हैं। क्या मुख्य मुद्दा होगा इस बार जब आप जाएंगे बटन दबाने? मुद्दा रहेगा जनधन योजना, कोरोना काल में जनता का सेवा, मुफ्त राशन गरीबों को बीच, कोरोना का वैक्सीन और मोदी की गारंटी। जो हम लोग हिंदू सनातन धर्म वाले लोग हैं जो है, वो कभी जिंदगी में हम लोग कभी सोचे थे नहीं राम मंदिर बन जाएंगे। ये कांग्रेस वाले तो राम जी को नकारते हैं, काल्पनिक बताते थे, और हमारे मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर जैसे ऐतिहासिक चीज, इसी पर हम लोग मोदी की गारंटी पर वोट देंगे। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी पप्पू क्या करेंगे? ये कुछ नहीं करेंगे। इनको नेतृत्व में अगर कुछ सरकार चला भी है, ये देश को ले डूबेंगे। ये विदेश से पाकिस्तान से मदद मांगते हैं अपने जीतने के लिए। बिल्कुल। इस बार जब मतदान करने पहुंचेंगे, बीते 10 साल की अगर बात करें तो कैसे देखते हैं मोदी जी के सरकार? विकास नेशन सबसे फर्स्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं। नेशन है तो हम लोग सब है, अन्यथा कुछ नहीं। आपको लगता है बीते 10 साल में देश मजबूत हुआ? बहुत ज्यादा मजबूत हुआ, इतना कभी नहीं हुआ है। 75 साल में कभी नहीं हुआ था जितना 10 साल में हुआ है। मुख्य मुद्दा क्या होगा जब वोट करने जाएंगे, तो क्या सोच कर जाएंगे? 10 साल की उपलब्धियों के बाद आने वाले 10 साल में क्या लक्ष्य है? नेशन फर्स्ट, उसी का मुद्दा है। बेरोजगारी तो शुरू से रहा है, आबादी भी रहेगा। बेरोजगारी कोई खत्म नहीं कर सकता है। नेशन फर्स्ट होना चाहिए, कम से कम हिंदू आज के जग में जगह है। बिल्कुल। कुछ और युवा हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार जाएंगे जब वोट करने तो क्या सोच कर जाएंगे? आप युवाओं के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा शायद जो बेरोजगारी है, उच्च शिक्षा है, क्या सोच कर वोट करेंगे? हम तो भैया भाजपा का सरकार को चाहते हैं, साफ बात है, और किसी का नहीं। अब ये चाह रहे कांग्रेसी है, अब पप्पू का सरकार खोज ही ली है, पप्पू के सर पे बैठाना है, तो भैया नहीं हो सकता। हम लोग तो ये नहीं है कांग्रेस। बिल्कुल पप्पू सरकार बनाएगा। पप्पू नहीं बनाएगा, पप्पू नहीं बनाएगा। पप्पू में सब कुछ है, कौन खत्म है वो सब लोग देख रहा है। राहुल गांधी विकल्प कोई नहीं, विकल्प है। पप्पू में क्या है? मोदी जी गुजरात से भागे हैं। बिल्कुल। क्या सोचकर वोट करेंगे आप? युवा है, देश के भविष्य, देश का भविष्य लिखा हुआ है, मोदी जी ही आएंगे और मोदी जी आ रहे हैं। पप्पू तो नहीं आने वाला, पप्पू चाय पिलाएंगे पप्पू को, पप्पू घर ही आएगा। मोदी जी आएंगे 400 पार 10 साल में क्या उपलब्धि देखते हैं मोदी सरकार की? देखिए ऐसा देखा जाए तो बहुत सारे लोग नेगेटिव पॉइंट्स भी देखते हैं, और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, हर सरकार में होते हैं, मगर मेरे को हर कुछ अच्छा दिखा है। और देश के लिए, हम पर्टिकुलर अपने या पर्सनल किसी इंसान के लिए नहीं, देश के लिए जो अच्छा है वो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री करेगा, और बहुत रिस्पेक्टेबल है। उनके लिए कोई गाली देता है तो वो उनको गाली लगता है, उनको कोई गाली देता है अगर तो उनके सम्मान की बात है।
अच्छी बात है। और ये पप्पू जो है, राहुल गांधी अच्छे लगते हैं मेरे को पर्सनली, बट प्रधानमंत्री पद में वो दूर दूर तक नहीं है, कहीं नहीं है वो, और कांग्रेस सरकार नहीं आने वाली है, लिख के ले लीजिए। तो रांची लोकसभा की बात करें तो संजय सेठ और यशस्वी सहाय, कैसे देखते हैं दोनों को एक आम वोटर होने के नाते? एक आम वोटर होने के नाते हम सबसे पहले हमें एक प्रधानमंत्री को देखते हैं, ठीक है, जो देश को एक वे में ले जाएंगे। और संजय सेठ जो एक यहाँ के जो सांसद हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, ये दोनों को देख के ही वोट दिया जाएगा। मोदी जी की गारंटी चलेगी? हाँ बिल्कुल। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे संवाददाता राजेश दिखाएंगे और रांची लोकसभा के कुछ और मतदाताओं के साथ जुड़कर कि इस बार जनता की क्या प्रतिक्रिया है, और जब आम वोटर पहुंचेंगे अपने मतदान केंद्र पर तो क्या मुद्दा लेकर इस बार मतदान करेंगे। अभी आप देख रहे थे रांची लोकसभा क्षेत्र के हरमू से हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण जो वहाँ की जनता के बारे में बता रहे थे, उनके मिजाज के बारे में बता रहे हैं। अभी मैं हूँ डोरंडा में, ये तुलसी चौक है जहाँ पर हमारे साथ कई मतदाता हैं जो वोट देने के लिए उत्साहित हैं। यहाँ पर रांची लोकसभा क्षेत्र में लोग वोट करेंगे, 25 मई को मतदान है। हम इनसे जानेंगे कि क्या सोच कर ये लोग मत करेंगे। मैडम, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आपको लगता है कि जो वोट करने जाते हैं तो क्या सोच कर जाती हैं? जैसा कि हम लोग सोच रहे हैं इस बार कि हमारे मोदी जी ही पुनः आएंगे, क्योंकि हमारी सनातन धर्म की जो अतीत की वैभवशाली परंपरा थी उसको पुनः विश्व के मानस पटल पर स्थापित करने का काम हमारे मोदी जी ने किया है। पूरे विश्व मात्र ये कारण है इसलिए वोट नहीं, बहुत सारे कारण हैं। कारण अगर गिनाती जाऊं तो कारण मतलब अगर पूरे वन को अगर लकड़ी बनाया जाए, बड़ा कारण है। हाँ, ये बड़ा कारण है। और आप अपने अनुभवों को शेयर करें कि आप जिस उम्मीद से वोट करते हैं, आप जो प्रत्याशी को चुनते हैं, वो आपको उपयुक्त नजर आ रहे हैं इस बार? सुलभ हो जो प्रत्याशी, उसको वोट करते हैं। संजय सेठ जी हमारे स्थानीय हैं और हर समय मौजूद रहते हैं, फ़ोन कर दो तो हाजिर हो जाते हैं, बहुत बढ़िया है। यानी आप बीजेपी के समर्थक है, बीजेपी को आप चाहते हैं? हाँ, एकदम चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री के रूप में क्या मोदी एकमात्र विकल्प हैं? बिल्कुल, क्योंकि कोई नजर नहीं आता। बिल्कुल उनके कंपेयर में कोई भी नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल में उनका नाम है, ठीक है। उनको आज हमारे भारत का अगर मान बढ़ाया तो मोदी जी ने बढ़ाया है, और उनके लेवल का कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता, उनके मुकाबले में कोई भी नहीं है। अभी कई ऐसे विषय हैं जिस पर लोग को विचार करना चाहिए। महंगाई है, बेरोजगारी है, ये तमाम विषय, उन सब चीज़ों का मूल्यांकन नहीं करते आप लोग? देखिए, मूल्यांकन के बात रही तो बात ये है कि मसला वो लोग बोलते हैं महंगाई हो गई है। इफ़ यू आर आप इकोनॉमिकल देखना चाहेंगे तो इकोनॉमिकल ग्रोथ ये हुआ है कि आप महंगाई हुई है तो ये तो टैक्स गवर्नमेंट को जा रही है, गवर्नमेंट पे कर रही है, लोग आम जनता पे कर रही है। और प्लस पॉइंट है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रहा है, इंडिया का ग्रोथ हो रहा है। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे रहते हैं, इनको पता नहीं चलता। अब्रॉड में जो भी जॉब कर रहे हैं, जो फैमिलीज अब्रॉड में हैं, आप उस लेवल से देखना चाहेंगे तो आपको वो जानकारी वहाँ पर प्राप्त होगी कि देखिए इकोनॉमिकल। सर, आपका क्या है कि ये जो वर्तमान में जो केंद्र में एनडीए की सरकार है वो उसने ठीक काम किया है? बहुत बढ़िया काम किया है, आने वाले टाइम में और भी अच्छा काम करेंगी। 10 साल जो मोदी का हुआ है कैसा रहा है? बहुत अच्छा उनका फैक्ट्री रहा है। आप बताइए कि कैसा रहा है 10 साल मोदी सरकार का, और कह रहे हैं कि फिर एक बार मौका दीजिए। हम चाहते हैं कि मोदी जी को फिर एक बार मौका दिया जाए, क्योंकि उन्होंने हमें विकास का जो रूपरेखा दिखाया है वो काफ़ी आने वाले समय में और भी आगे जाएगा। हम चाहते हैं कि मोदी सरकार वापस आए, और कोई चेहरा हमें नज़र नहीं आता है। मैडम, आप आइए इधर है। महिलाओं के दृष्टिकोण से, इधर थोड़ा सा और इधर कैमरे, हाँ, महिलाओं के दृष्टिकोण से आपको कौन सी सरकार अच्छी लग रही है, ये वर्तमान सरकार या कोई आप बदलना चाहती है? नहीं, हम बदलना तो नहीं चाहेंगे, हम लोग को मोदी सरकार ही चाहिए इस बार भी,
मोदी सरकार चाहिए। मोदी सरकार। और हमारी अर्थव्यवस्था भी तो बढ़ी है, 5वीं अर्थव्यवस्था भी हुई है, जबकि तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के ऊपर हम लोग अग्रसर हैं। और साथ ही महिलाओं की सुरक्षा भी तो बढ़ी है, हम आधी रात को भी खुलेआम निकल सकते हैं। इवन 2 बजे कभी ट्रेन से मैं आऊँ तो मैं अकेले भी आ जाती हूँ। 5 बजे कितना चिंता ही पहले होता था, अभी तो 5 बजे भी मैं ट्रेन पकड़ सकती हूँ। तो मैडम आपको लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य का विषय है, यहाँ पर तो स्टेट गवर्नमेंट है ना, तब तो आप उनके काम की भी सराहना कर रही हैं। हाँ, हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट भी अभी कुछ एक्टिव तो हुई ही है, तथापि हमें अगर डबल इंजन की सरकार मिलेगी तो ये बहुत ही आगे जाएगा। तो जरा कैसे क्लियर करिए आप। हमारे डबल इंजन की सरकार में हमारे स्टेट में भी बीजेपी की सरकार आती है तो हमारा रोज डबल इंजन तो ये भी हो सकता है कि केंद्र में यूपीए की सरकार है, इंडिया अलायंस आ जाए। नहीं, हमें दूर दूर तक हमें मोदी जी का कोई विकल्प दिखाई नहीं पड़ता, ना तो उनके साथ उनके जैसा कोई ब्रॉड विजन किसी के पास है, ना उनके पास देश को आगे ले जाने की क्षमता किसी के पास है, ना ही उनके पास स्किल। मोदी जी कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। हमें बेरोजगारी जो भी महंगाई वगैरह जो दिख रही है, अगर हम स्किल लाएं, स्किल नहीं होने की वजह से तो ये सब बढ़ रहा है। अगर हमारे अंदर हमारे युवाओं के अंदर स्किल आ जाए, और वही तो एनईपी शिक्षा पॉलिसी अभी जो आ रही है, बहुत सारे हर फील्ड में उन्होंने वर्क किया है। कितना फील्ड गिना है, शिक्षा में, खाद्यान्न में, हर जगह तो उनका ही नाम आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है हमारे देश के लिए। सर आप थोड़ा और बताइए कि आपके प्रत्याशी कौन है, आप जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ, संजय सेठ जी है। बहुत जब भी उनको आप बुलाइए वो आ जाते हैं, घर के जैसे सदस्य है। जहाँ तक ये अभी बोली है, इनके बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर अच्छी नहीं है। रांची की बिल्कुल लोग राजस्थान माने ये झारखंड प्रदेश का बोला जाए तो कहीं भी आम दिनों आप देख लीजिए, छिनताई, लोगों के चैन स्नेचिंग वगैरह हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप 8 बजे के बाद नहीं निकल सकती है। शिक्षा का माहौल, बेरोजगारी बहुत है। लॉ एंड ऑर्डर तो आप तो ये काट रहे हैं आपकी बातों को, ये सुरक्षित नहीं है महिलाएं। आपको लगता है कि जहाँ तक ये नहीं, झारखंड में बहुत ज़्यादा तो ऐसा नहीं है, लेकिन बोल रही है कहीं ना कहीं हमें सही उनकी बात मैं मानती हूँ, उस बात को कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है अभी भी। कहा कि डबल इंजन की सरकार चाहिए। बीजेपी की सरकार थी तब ऐसा बहुत आराम से हम लोग चल फिर सकते थे। अभी कहीं ना वही मैं बोलना चाह रही हूँ, पहले थी तो बहुत बढ़िया था, अभी थोड़ा न थोड़ा असुरक्षा की भावना आती है। तथापि हम लोग यही चाहेंगे कि पुनः बीजेपी की सरकार यहाँ आए और पुनः। अच्छा, आप बताइए कि क्या लगता है कि आपको लोकल इशूज, चूंकि एक जो आपका सांसद होता है वो कई आपके क्षेत्रीय विकास पर ध्यान देता है, संजय सेठ ने ठीक किया है? संजय सेठ ने तो काफ़ी अच्छा किया है जिस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले जो सांसद थे वो भी अच्छा काम किए, लेकिन जिस तरह से संजय सेठ ने काम किया है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब हर क्षेत्र में विकास का रूप ले रहा है। सड़क देखिए, प्रधानमंत्री योजना का हर काम हो रहा है यहाँ पर, ये चीज़। हाँ, सांसद जो हैं और जो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं वो ठीक है। आप आइए, आप वो बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा सा पीछे आप लोग हट जाइए। ये बताइए कि अब मोदी सरकार का काम झारखंड में पूरी तरह से, खासतौर पर रांची लोकसभा क्षेत्र में उतर पाया? देखिए, जब तक यहाँ डबल इंजन की सरकार थी, रघुवर दास जी थे, तो सेंट्रल और स्टेट मिलके बहुत ही अच्छा काम किए। रोड में आप इतना डेवलपमेंट देखिए। और जैसे ही हमारी हेमंत सोरेन की सरकार है तो वो भ्रष्टाचार में सारी सरकार लुप्त हो गई। और आप जो देख रहे हैं कितना पैसा सब जगह से मिल रहा है, तो ये भ्रष्टाचार है। तो डबल बढ़िया से काम नहीं कर पा रहा, तो इसीलिए हम लोग सेंट्रल और स्टेट दोनों में भाजपा की सरकार लाएंगे ताकि सुचारू रूप से हम लोग काम कर सके और जनता का भला हो सके। अभी तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, आप लोग ताकत लगाए रखिए। फिलहाल तो केंद्र की सरकार के लिए है। आप ये बताइए कि केंद्र की सरकार के लिए और इन लोगों का है कि अब तक 400 पार चाहिए। आपको लग रहा है कि 400 पार का लक्ष्य बीजेपी या एनडीए को प्राप्त हो जाएगा? बिल्कुल होगा। जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता, जितने भी हम लोग के बड़े अधिकारी वगैरह सम्मानित लोग हैं, जितने भी सांसद हैं, विधायकगण हैं, अपनी मेहनत, पूरी लगन, पूरी श्रद्धा के साथ काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल होना है। 400 पार क्या, 400 उससे ज़्यादा 500 पार होगा। अच्छा, देखिए कुछ बच्चे सब है, ये बच्चे लोग वोट तो नहीं देगी, लेकिन प्रधानमंत्री जानती हूँ कौन है? हाँ, मोदी। मोदी है।
अच्छा, और अभी चुनाव आ रहा है, हो सकता है बदलाव हो जाए, क्या लगता है मोदी रहना चाहिए या नहीं? रहना चाहिए। क्यों? बच्चों को क्या फायदा हुआ? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।